नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ट्रंप भारत पर लगातार प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि भारत क्रूड ऑयल रशिया से ना खरीदे, उसको कंप्लीटली स्टॉप कर दे। अब अलग अलग खबरें आ रही हैं, कहीं बोला जा रहा है कि भारत ने ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है रशिया से उसको कम कर दिया है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि जो ऑयल टैंकर भारत की तरफ आ रहा था रशिया से, वो बाल्टिक सी में ही यू टर्न ले लिया। तो अब ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करेगा, क्योंकि ये तो बात पक्का है कि अमेरिका से हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिए हैं, रिकॉर्ड स्तर पर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं। लेकिन रशिया के साथ जहां तक रिलेशंस है वो भारत खराब नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ उसको और बड़े स्तर पर एक्सपैंड किया जा रहा है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सनफ्लावर ऑयल की, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रूड ऑयल। बाकी के जो एडिबल ऑयल हो गया, भारत बड़ी मात्रा में कंज्यूम करता है और इंपोर्ट कराता है। मैं आपको बताता हूं 2022 में अगर आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट पहले यहां पर सबसे ज्यादा जो सनफ्लावर ऑयल हम इंपोर्ट करते थे वो करते थे यूक्रेन से। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि यूक्रेन से हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत तेजी से नीचे गया है, और दूसरी तरफ रशिया से अब हम सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने लग गए हैं, सनफ्लावर ऑयल। ये आप देख सकते हो खबर, रशिया ओवरटेक्स यूक्रेन एज इंडियाज टॉप सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट सप्लायर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, एडिबल ऑयल के बारे में बताऊंगा और क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए क्या है, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो एसआईपी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे उनके लिए ये स्पेसिफिक बैच है। मतलब पूरी जो प्रीलिम्स की तैयारी है, एमसीक्यू से लेकर लाइव क्लासेस, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इसमें 2 प्लान हम लेकर आए हैं। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं तो ये प्लैटिनम वाला प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है एसआईपी बैच से रिलेटेड, कोई भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रशिया ने यूक्रेन को सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट एडिबल ऑयल का भारत ही है। भारत सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। मतलब क्रूड ऑयल तो छोड़ ही दो, क्रूड ऑयल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीजें। यहां पर आप आंकड़ा देख सकते हैं, इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक रशिया से हमने $815 मिलियन का जो सनफ्लावर ऑयल है वो इंपोर्ट किया था। वहीं अगर आप कंपेयर करें यूक्रेन का, तो हमने यूक्रेन से सिर्फ $374 मिलियन के ऑयल इंपोर्ट किए, जो कि पहले केस एकदम उल्टा हुआ करता था। मतलब ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया है ग्लोबल एग्री कमोडिटी ट्रेड में, जहां पर पहले भारत जो है 2022 के पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा हम यूक्रेन से इंपोर्ट किया करते थे, वो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स हुआ करता था सनफ्लावर ऑयल का। लेकिन अब यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनफ्लावर ऑयल जो इंपोर्टर है भारत, अब रशिया की तरफ देख रहा है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं भारत का जो डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर। देखिए, भारत हर साल 25 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल कंज्यूम करता है। एडिबल ऑयल मतलब पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जितने भी होते हैं ना जो हम खाने में डालते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, जितना भी हमारा कंजम्पशन है उसका सिर्फ 40 से 45% ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और बाकी सब हमें इंपोर्ट करना होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सनफ्लावर ऑयल के बारे में बताऊं तो जितना भी हम कंज्यूम करते हैं सनफ्लावर ऑयल, उसका लगभग 5% ही हम भारत में प्रोड्यूस कर पाते हैं, और बाकी सब हमें इंपोर्ट करना होता है। तो जैसे पाम ऑयल हो गया, वो इंडोनेशिया, मलेशिया से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन, रशिया, अर्जेंटीना से मंगाते हैं। लेकिन देखो सिचुएशन देखिए क्या था, 2022 में वॉर के पहले जितना भी हमारा सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट होता था उसका 60 to 70% ये हम यूक्रेन से इंपोर्ट किया करते थे। फिर यहां पर दूसरा नंबर रशिया का आता था, और फिर अर्जेंटीना से मंगाते थे। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन ये है कि सिर्फ 25% ही सनफ्लावर ऑयल ये हम यूक्रेन से मंगा रहे हैं। पहले कितना था, ये 60 to 70% था, और लगभग 56% हम सनफ्लावर ऑयल जो है वो रशिया से मंगा रहे हैं, जिसकी वैल्यू $815 मिलियन। मतलब रशिया से जो हमारा इंपोर्ट है वो 12 गुना बढ़ा है। वहीं यूक्रेन बहुत तेजी से नीचे गया है। अर्जेंटीना आप देख सकते हो 8% ऑयल मंगाते हैं, बाकी देशों से 11%। ये सनफ्लावर ऑयल की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और ये डेटा बेसिकली जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स है उनके द्वारा बताया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, रशिया से हम क्यों मंगाने लग गए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
रशिया हमें और सस्ते में ऑयल देने लग गया। मतलब यूक्रेन से जो ऑयल मंगाते थे हम, उससे 10 से 15% ऑयल सस्ता जो है वो रशिया हमें दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली तो हमें रशिया से मंगाना चाहिए, तो रशिया से मंगाना स्टार्ट कर दिया। और जो भारत के इंपोर्टर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, जैसे अडानी विल्मर हो गया, रुचि सोया हो गया, ये सब इंपोर्ट कराते हैं सनफ्लावर ऑयल। तो वो कॉस्ट को कम करने के लिए और ग्लोबल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यहाँ पर रशिया से ऑयल मंगाने लगा है। तो चीपर प्राइसिंग एक पहला कारण। दूसरा, लॉजिस्टिकल एडवांटेज। क्या है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, ब्लैक सी में ब्लॉकेडेड स्टार्ट हो गए। आप सब जानते हैं ये ब्लैक सी, अगर आप देखोगे ऊपर यूक्रेन है, तो रशिया ने कई बार ब्लॉकेड लगा दिया कि यूक्रेन को जो शिप वगैरह है वो यहाँ से पास ना हो सके। और दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया का अगर आप देखोगे, ये जो पोर्ट है यहाँ पर, पोर्ट ऑफ नोवोरोसिस्क, तो यहां से जो ट्रेड है वो स्मूथ तरीके से भारत की तरफ आने लग गया, ये सुएज कनाल और इधर से होते हुए। तो रशिया का जो इंपोर्ट है वो स्मूथ हो गया, और वहीं यूक्रेन का जो इंपोर्ट था वहां पर लॉजिस्टिक्स इश्यूज आने लग गए। यहां पर जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहां पर यूक्रेन से सामान मंगाना डिफिकल्ट हो गया। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा है आपका करेंसी एंड पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। रशिया से जो हमारा मैकेनिज्म बना, आप सब जानते हैं, रूपी और रूबल में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स जो है हमें मिल गए। वेस्टर्न जो सैंक्शंस लगा था रशिया के ऊपर वो बाईपास हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब चीज़ें आसान हो गई। और इसी की वजह से, क्योंकि हमें डॉलर में नहीं पे करना है, लोकल करेंसी में पे करना है, तो ये और अच्छी बात है, हम रशिया से मंगाने लग गए। फिर क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रशियन एक्सपोर्ट। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया भी चाहता था ना कि उसको एक बड़ा मार्केट मिले, और भारत से बड़ा मार्केट क्या हो सकता था? तो भारत एक लार्ज और स्टेबल मार्केट है, जिसकी वजह से एक स्ट्रैटेजिक डेस्टिनेशन बन गया रशिया के सनफ्लावर ऑयल का। और पांचवा कारण है डिक्लाइन ऑफ यूक्रेन प्रोसेसिंग कैपेसिटी। क्या है कि यूक्रेन में जो रिफाइनरीज थे, सीड क्रशिंग प्लांट्स थे, वो डैमेज हो गए वॉर की वजह से, जो भी हमला वगैरह हुआ। और एक्सपोर्ट जो कॉरिडोर्स है, ब्लैक सी वगैरह का मैंने आपको बताया, वैसे ही कमजोर हो गया। तो यूक्रेन को इससे काफी नुकसान हुआ, और यहाँ पर रशिया को फायदा हो गया एक प्रकार से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ है। पहला है, भारत और रशिया के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं। मतलब इस ट्रेड बूस्ट की वजह से, ये आप समझिए, क्रूड ऑयल तो हम मंगा ही रहे थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी हम एंटर कर गए, जिसकी वजह से दोनों देश का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो और डीप हो गया। रशिया अपना जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहता था। चाइना और यूरोप के ऊपर काफी डिपेंडेंट था रशिया, क्योंकि जो भी वो एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा था वो चाइना और यूरोप में कर रहा था, भारत को नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो भारत का भी मार्केट उसको मिल गया। नेक्स्ट है आपका इंपैक्ट ऑन ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट। क्या है कि भारत ने जो पिवट किया ना, कि हम रशिया से ऑयल मंगाने लग गए, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले तो यूक्रेन से मंगा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या है कि दुनिया भर में जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आया। बाकी के जो इंपोर्टर्स हैं एशिया के अंदर, वो भी हो सकता है बहुत जल्द अब रशिया से मंगाने लग जाएंगे, क्योंकि अगर रशिया सस्ता ऑयल देगा तो कोई कितना वेट करेगा? कोई भी देश चाहेगा ना कि उसको सस्ता में मिले। और फिर है आपका भारत के अंदर पॉलिसी कंसर्न। क्या है कि प्रॉब्लम यह है, इंपैक्ट इसका यह है कि मान लो अभी तो हम मंगा रहे हैं रशिया से, कल के डेट में ट्रंप का कुछ ठिकाना थोड़ी है, ट्रंप क्या बोल दें, अचानक से ट्रंप का ध्यान सनफ्लावर ऑयल पे चला जाए, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कल ही अनाउंस कर दें कि भारत सनफ्लावर ऑयल मंगा रहा है, बंद करो, नहीं मंगाने देंगे, नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे 25%। तो सैंक्शंस का खतरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर लगातार तलवार लटकी रहेगी, तो देखना होगा क्या होता है। फिर इसके अलावा भारत में हम कोशिश तो कर रहे हैं ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा सा बन सकें। क्या है कि गवर्नमेंट का पुश आया आत्मनिर्भर भारत की तरफ एडिबल ऑयल में, जैसे एक स्कीम चलाई गई थी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, स्पेशली पाम ऑयल को लेकर। कोशिश यही था कि जो ऑयल सीड्स है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, और साथ ही साथ एनकरेजमेंट सनफ्लावर के ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, सोयाबीन कल्टीवेशन के ऊपर ज़्यादा किया गया, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम हो। लेकिन अभी भी उतना हो नहीं पाया है। फिर इसका प्राइस इंपैक्ट भी हुआ भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं, 2022 में जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और यूक्रेन का जो ट्रेड है इंपैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर 180 रुपये चला गया था, जो कि आज घटकर हो गया 135-40 रुपये। इसका कारण यही है कि हमें रशिया से थोड़ा सा सस्ता ऑयल मिल पा रहा है। खैर, इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल ट्रेड का, तो लेट मी टेल यू, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सनफ्लावर ऑयल का रशिया ही है। लगभग 35% रशिया प्रोड्यूस करता है, और वो अपना मार्केट एशिया में एक्सपेंड करना चाह रहा है। फिर इसके अलावा यूक्रेन हम बात करें तो क्या था कि वॉर के पहले जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस करता था। दुनिया का 50% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन प्रोड्यूस किया करता था, लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गया है। फिर भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर है
दुनिया में जितना भी इंपोर्ट होता है ना सनफ्लावर ऑयल, उसका 20% अकेले इंडिया इंपोर्ट कराता है। और यूरोपियन यूनियन भी मेजर कंज्यूमर है और वो रशिया और यूक्रेन दोनों पर ही डिपेंडेंट है। सो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, इसकी वजह से दुनिया में जो एडिबल ऑयल का शॉक आया था, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए थे, स्पेशली पाम और सोयाबीन ऑयल के, और साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल का तो बढ़ा ही था। और रशिया का जो सप्लाई है कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई है और प्राइस में थोड़ी सी नमी आ चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। देखो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भारत अपना जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर उसको कंटिन्यू रखेगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम रशिया के ऊपर एकदम हेविली डिपेंडेंट ना हो जाए। कल के डेट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे अभी क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई है। तो यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि वो वापस से भारत को ऑयल बेचना स्टार्ट करे या फिर दूसरा जो मार्केट है वो भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो भारत क्या हो सकता है, रशिया के अलावा और भी कई जो नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसकी भी तलाश करेगा, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई है वो रुके नहीं। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट एक जो बड़ी खबर आई थी यहाँ पर वो आपको समझ में आई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा क्रॉप राबी क्रॉप नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप SIP मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल, तो ये बैच आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ये अर्ली ऑफर है, स्टार्टिंग में अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा समय आपको मिल जाता है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। और ये क्रैश कोर्स कह लीजिए प्रीलिम्स का, जहां पर आपको कंप्लीट जो तैयारी चाहिए ना प्रीलिम्स के लिए वो इसके अंदर कराई जाएगी। स्पेशली अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं तो इस बार हमने पहली बार ये निकाला है, ये प्लैटिनम वाला बैच आप ले सकते हैं, इसमें पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।